Jai Hind students, my name is Mamla Rai, your math teacher. Student, in the last two classes I have discussed about basic concept of trigonometry. Now in this class I am going to solve some question from the trigonometry. ठीक है बच्चों, तो अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करते हुए एंड आई विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2. ऑलरेडी you have completed exercise 3.1, but if you face problem to solve the question from the exercise 3.1 then tell me. Okay बच्चों, now start. See, मैंने ये बताया ASTC प्लान आपके माइंड में काम करना चाहिए. ASTC, okay, ये आपको रिमेम्बर रखना होगा. This is known as pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2. And after completing one rotation it is 2 pi. Okay बच्चों, ठीक है. See, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. अच्छा, कन्वर्जन कैसे था मैंने बताया था. There are two way for the converting trigonometric. See, one was along y axis, that is the point pi by 2, 3 pi by 2, है ना. pi by 2, 3 pi by 2. इसमें कन्वर्जन कैसे था? If sin theta is here, then it convert cos theta and cos sin. Remember? And here it is tan theta converted cot theta and cot in tan. Sec theta converted cosec theta and cosec converted in sec. Example भी मैंने दिया था. If we want evaluate sec 3 pi by 2 minus थीटा, है ना. आपको यदि sec 3 pi by 2 minus थीटा इवेल्युएट करना हुआ तो क्या करोगे? तुम्हें सबसे पहले 3 pi by 2 का लोकेशन ऑब्जर्व करना है. See, this is 3 pi by 2. ओके, यदि हम प्लस थीटा करेंगे इधर और माइनस करेंगे तो क्लियर है बच्चों. तो आप देखो क्या कर रहे हो, 3 pi by 2 माइनस थीटा कर रहे हो. 3 pi by 2 माइनस थीटा करने पे हम थर्ड में आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड दिस इज द प्लेस ऑफ t. मतलब tan एंड cot यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी यहाँ पे जो हमारा सेक है नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस लगा दो, है ना. माइनस है लगा दो. अब देख लो सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक थीटा. तो बस सिंपल देखो यहाँ पे कोसेक थीटा, है ना. यदि आपको ऐसा मिल जाए सपोज साइन 3 pi by 2 प्लस थीटा, इज इट क्लियर? क्या करना है? 3 pi by 2 मिला, बराबर इधर जाएगा फोर्थ में c का प्लेस है, c फॉर cos, उसका रेसिप्रोकल सेक, है ना. तो हमारे पास जो टर्म है वह साइन है, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा. बट सी साइन किस में कन्वर्ट होगा? cos थीटा. क्लियर हो? ध्यान देना, साइन डिपेंड किस पे करेगा? इस पे. जो आएगा उस पे नहीं, रिजल्ट क्या आ रहा है उससे कोई हमारा मतलब नहीं है. हम किसको ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ उससे है. ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन था y एक्सिस अलोंग. हम लोग डिटेल स्टडी किए थे इसके बारे में प्रीवियस क्लास में, और थोड़ा सा फिर से मैं हिंट कर रहा हूँ x के बारे में. सी, दिस इज x एक्सिस, है ना. हियर इट इज पाई एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन इट बिकम पाई. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा कॉस थीटा और ये हमारा टैन थीटा. क्लियर है? देखो जनरली हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि हम इन तीन का ही डिस्कस करेंगे, साइन कॉस टैन का ही. ठीक है, इन तीनों के डिस्कस से हमारा बाकी सेक कॉट कोसेक का काम हो जाएगा. तो अभी इसके लॉन्ग क्या होता है बच्चों? इसके लॉन्ग साइन थीटा में रहता है, कॉस थीटा में रहता है, और टैन थीटा में, है ना. बात समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने लिया सेक 2 पाई प्लस थीटा. सेक 2 पाई प्लस थीटा. 2 पाई यहाँ पे तुम्हारे पास, प्लस थीटा करने पे फर्स्ट में जाओगे, फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं यार, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये सेक थीटा. क्यों सेक थीटा? क्योंकि ये कन्वर्जन हमारा इसके लॉन्ग हो रहा है ना. तो साइन में कॉस में टैन में, तो रेस्ट ऑफ द थ्री सेम अपने आप में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना. चलो नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल लिया. सपोज आई हैव टेकन tan 2 पाई माइनस थीटा, है ना. tan 2 पाई माइनस थीटा.
क्लियर है बच्चों? 2 पाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। माइनस करोगे कहाँ पे आओगे? फोर्थ में। फोर्थ में tan का पोजीशन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? यस राइट, आप सही सोच रहे होंगे। यदि आपने सोचा कि नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, एंड कन्वर्जन इसके लॉन्ग हो रहा है तो tan में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्या देगा आपको? tan थीटा। गॉट इट? बात समझ में आ गई? और फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। ये हमारा ASTC है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिमूविंग ए है, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं π to 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं? है ना, 3π/2 to 2π। ये देखो ओपन इंटरवल का सिंबल है ना, पढ़ा है आपने सेट थ्योरी में इंटरवल के टाइप्स, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड ओपन आर, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। ओके फाइन, देख लो यहाँ से। तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 to π सेकेंड, π to 3π/2 थर्ड, एंड 3π/2 to π दैट इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट में क्या पॉजिटिव होता है सब, सेकेंड में बोलो साइन एंड रेसिप्रोकल कोसेक, इसमें tan एंड cot, इसमें cos एंड sec, है ना बच्चों। तो मिला जुला के जितने भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आई मीन आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप देख रहे हो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एटलीस्ट क्या 2 बार ही पॉजिटिव हो रहा है और 2 बार नेगेटिव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यदि आपसे पूछे कि साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा सर फर्स्ट एंड सेकंड, नेगेटिव इसमें। मैंने पूछा आपसे कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है, सर यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ, रेस्ट टू नेगेटिव। tan पॉजिटिव कहाँ पे है, सर यहाँ पे। तो समझ में आई बात? यदि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव होंगे। अच्छा, इस बात को माइंड में सेट रखने से क्या फायदा होगा, हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। आर यू गेटिंग पॉइंट? फाइन बच्चों, अब देखो हम आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। ओके, आप इसको नोट कर लो, हम तब तक क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/2, है ना। cos x इज इक्वल टू -1/2, x lie in third quadrant। cos x इज इक्वल टू -1/2, x lie in third quadrant। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो देखो, मैं इसको हटा रहा हूं। Okay student, in this question cos x is given -1/2, है ना, x lie in the third quadrant। सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, है ना। कभी कभी बिना क्वेश्चन को टेस्टिंग के ही हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सी दिस इज π/2, 3π/2, pi after completing through pi, this is along to x axis and y axis। क्लियर है बच्चों? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, है ना। अभी cos x नेगेटिव कहाँ पहुंच सकता है सर? cos आइदर सेकेंड में होगा और थर्ड में होगा। यदि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं करते तो कंफ्यूजन होता। आपको समझना पड़ता है कि तो पॉजिटिव वैल्यू है, या तो ये फर्स्ट में लाई करेगा तो फोर्थ में लाई करेगा। क्लियर है? साथ ही साथ आप क्या सोचोगे कि cos x इक्वल टू -1/2 which is lie in the third quadrant that is here। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा? यहाँ पे t का प्लेस है, t मतलब tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑफ नेगेटिव होंगे। इस क्वेश्चन में आपको cos x की वैल्यू -1/2 देके, -1/2 के रेस्ट देके, दे आर आस्किंग अबाउट रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो कितना आसान है। हम आपके पास, हमारे पास 2 ऑप्शन है, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। आई एम सॉल्विंग बाय ऑप्शन 1। सी cos x इज इक्वल टू -1/2,
इसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, sec x दैट इज -2/1 दैट इज -2। ठीक है, एक तो मिल गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे ट्रायंगल बना के भी कैलकुलेशन कर सकते हो और आइडेंटिटीज का यूज करके भी कर सकते हो। तो मैं आइडेंटिटीज का यूज कर लेता हूँ, है ना। देखो cos x मुझे पता है, तो हम ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, है ना। sin स्क्वायर x अपनी प्लेस पे, cos स्क्वायर x, cos x 1/2 है, इट बिकम 1/4 दैट इज 1। बच्चों sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, है ना। अब यहाँ पे देखो sin x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2। देखो प्लस माइनस लिखना मत भूलना। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि x लाई कहाँ पे करता है, थर्ड में लाई करता है, तो sin x यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज द प्लेस ऑफ t, आई मीन tan और cot को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन आया हम लोग लिखने वाले हैं sin x की वैल्यू -√3/2 और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके बच्चों, अब जब आपको साइन मिल गया और कॉस मिल चुका है तो tan तो निकाल लेंगे आप, ठीक है। चलो पहले साइन मिल गया तो इसके साथ हम कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक x बोलो, रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज -2/√3, है ना। कोसेक x की वैल्यू कितनी होगी, -2/√3। अब आप tan पे आ जाओ और tan x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी sin x अपॉन cos x, ठीक है। tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x अपॉन cos x, sin x -√3/2, है ना, एंड cos x -1/2। तो अब आप माइनस माइनस 2 कटेगा, कितना आएगा, √3। देख लो यहाँ पे इसको तो पॉजिटिव ही आना है, और जब tan मिल गया तो cot तो मिल ही जाएगा। ऐसे रेसिप्रोकल 1/√3। आर यू गेटिंग पॉइंट? दिस वाज द ऑप्शन नंबर 1 बाय वेयर आई एम अप्लाइंग आइडेंटिटीज। इतना बड़ा काम करने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है, कि कैसे हम ट्रायंगल बना के हम इन सारे टर्म को इवेलुएट कर सकते हैं। बट इसको आप सीखो, है ना, ये लर्निंग पीरियड है, तो आपको ये सारे मेथड को आना चाहिए। यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, यहाँ से बेनिफिट ये होगा कि हमारे दिमाग में एक बात तो सेट करने वाली है कि कैलकुलेशन की ड्यूरेशन इफ आई गॉट sin x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, इट मींस वी हैव टू थिंक अबाउट देयर, ये कहाँ पे लाई कर रहा है ना। ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। पता चला ये बात जिन बच्चों को नहीं पता है कि नहीं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस साइन लिखते हैं, वो आंसर यहीं पे लिख देंगे, sin x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। और मैं यदि इसको चेक किया तो उसका नंबर क्या करूंगा, डिडक्ट कर दूंगा, काट दूंगा, क्योंकि उसको साइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको ये नहीं पता कि साइन इन थर्ड में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। ओके, देख लो 30 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देख लो। मैं इसका अल्टरनेट ऑप्शन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, डन, ठीक है। नाउ सी अल्टरनेटिव ऑप्शन, आई मीन ऑप्शन नंबर 2। ये ज्यादा आसान है ना, इसमें तुम्हें कोई पंचायत करने की जरूरत नहीं है ना, एक लाइन में काम करना है, सिर्फ ऐसा काम आपने किया है, सिर्फ ओके। से ऑप्शन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, cos x दिया, माइनस साइन को भूल जाओ, कोई इशू मत रखो माइनस से ना, बाद में प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट लगा लेंगे। चलो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। राइट x हेयर एंड cos थीटा, cos x होता है b/h, ठीक है। 1 इज हेयर
and 2 is here. cos के फॉर्मूले से b by h. अब आप इसको निकाल लो बच्चा, कितना हो जाएगा अंडर रूट इसका 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 और रूट 3 हो गया, है ना? क्लियर हुआ बात? अब फटाफट आप रेस्ट 5 लिख लो. रेस्ट 5 या तो कॉस मिल चुका है तो रेसिप्रोकल से काम कर लो. तुम कॉस मिला है, अब तुम साइन को ले लो और tan को ले लो, बाकी रेसिप्रोकल से काम निकालो, है ना? या तो सब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? बट मैं ओनली आई एम गोइंग टू राइट 3 sin x क्या होता है बोलो, टेल मी. sin x, है ना? p by h आई मीन रूट 3 by 2. ओके, sin x के बाद यहां पे लिख रहा हूं tan x p by b रूट 3 by 1 दैट इज रूट 3. अब ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान देना. cos x करेक्ट है क्योंकि ये दिया गया हुआ है. sin x की वैल्यू रूट 3 by 2 आई है. तो अब सोचो यार कि ये थर्ड में लाई कर रहा है ना, तो थर्ड में ये पॉजिटिव नेगेटिव या माइनस साइन लगाओ, बस लगाना मत भूलना. यदि भूल गए तो क्या, tan x की वैल्यू करो. tan x की वैल्यू कितनी, रूट 3, है ना? अब यहाँ थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया. और नेगेटिव पॉइंट. अब देखो बची हुई 3, यहाँ से सेक मिल जाएगा. सेक x कितना मिल गया, -2. यहाँ से कोसेक मिल जाएगा, है ना? कितना, -2 बाई रूट 3 मिला. यहाँ से क्या मिल जाएगा, cot x मिल जाएगा. cot x दैट इज व्हाट, 1 बाई रूट 3. वेरी सिंपल, कितने आसानी से आपने काम कर लिया. बट ट्राई करो, आइडेंटिटीज का यूज करो. आइडेंटिटी का यूज करने से क्या होगा कि तुम्हारा फॉर्मूला भी अपडेट होगा और तुम इसको सॉल्व करना भी सीख जाओगे और साथ में ये सोचना सीख जाओगे कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा, है ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करते हैं, तब तक तुम लोग इसको देख लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग शुरू करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ sec x इक्वल टू 13 बाई 5. sec x इक्वल टू 13 बाई 5 लिख लेते हैं आप. sec x इक्वल टू 13 अपॉन 5. क्लियर है. अब यदि मैं बोलूं कि इवैल्यूएट करो तो बहुत सारे बच्चे तो कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे इमीडिएट और उसका तो आंसर आ चुका होगा, है ना? लेकिन ये क्वेश्चन क्या मैंने कंप्लीट बोला है, इज इट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? लिसन, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, क्या आई हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ sec x इक्वल टू 13 बाई 5, फाइंड रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो क्या अब आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे? नहीं ना बच्चों. कैसे? क्योंकि ये sec x की पोजीशन कहाँ पे, फर्स्ट में लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है, फोर्थ में लाई कर रहा है. पॉजिटिव तो दो जगह होता है. कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में. आई मीन हम इसको दो जगह सॉल्व करना पड़ेगा हमें. समझ रहे हो? इफ आई विल मेक द कंडीशन टू इफ x इज नॉट मेंशनिंग हियर. ओके, यदि x नहीं दिया गया तो दो कंडीशन मानना पड़ेगा. पहला मानेंगे फर्स्ट में एंड सेकंड मानेंगे फोर्थ में. बट इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है और कंडीशन ये है x lie in fourth quadrant, है ना? ऐसे तो क्लियर ये पॉजिटिव है तो आइदर फर्स्ट या फोर्थ ही हुआ. x lie in fourth quadrant. क्लियर है बच्चों? देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक बना के, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक का जो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है उसका भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. बट मैंने आपको सजेस्ट भी किया कि बच्चों आइडेंटिटीज का यूज करो, है ना? आइडेंटिटीज के यूज में क्या होगा कि फार्मूला अपडेट होगा, आप बार बार लिखोगे और प्लस माइनस आएगा. जब प्लस माइनस आएगा तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हम प्लस लें कि माइनस लें. और जब आप प्लस माइनस का सिलेक्शन करोगे तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव होता है. इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके फाइन. सेम sec x दिया हुआ है, हम इसको इमीडिएट cos x में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 5 बाई 13. क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बोलो. 5 का स्क्वायर 25
and 169 equal to 1. Sin square x is equal to 1 minus 25 upon 169. ओके बच्चों, एलसीएम ले लिया, 169 माइनस 25 कितना आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट, है ना। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, भूल मत जाना ऐसी चीजें, ठीक है। कितना आ रहा है, 144, है ना, अपॉन 169। अब यहाँ पे साइन एक्स निकालो, क्या मिलेगा, प्लस माइनस 12/13। क्लियर है, स्क्वायर रूट 144 12 एंड अंडर रूट 169 13। अब बताइए साहब, व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू सेलेक्ट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस एक्स। अब ये एक्स हमारा फोर्थ में लाई कर रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में साइन एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, भूल गए होगे तो फिर से लिखो, ए एस टी सी, सी फॉर कॉस एंड रेसिप्रोकल सेक विल बी पॉजिटिव बट रेस्ट ऑफ द फोर विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू -12/13। क्लियर है, साइन एक्स इक्वल टू -12/13, इज इट क्लियर, ओके फाइन। और यहाँ पे रीजन जरूर बताना, क्या बताओगे, सिंस एक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट दैट्स व्हाई sin x इक्वल टू -12/13। फाइन, चलो sin x मिल गया, देखो सेक से cos निकाल लिया और sin से अब यही पे कोसेक भी निकाल लो, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे ना, -13/12। क्लियर है, -13/12। अब आप यहाँ पे देख लो बच्चों, सेक cos डन, sin कोसेक डन। अब आई बारी tan x की, है ना, tan x की वैल्यू कितनी, sin x बाई व्हाट, cos x। sin x बताओ, sin x -12/13, -12/13, ओके, एंड cos x 5/13, 5/13, 13 कटेगा, कैंसिल होके आंसर आएगा -12/5 एंड हियर वी गॉट cot x -5/12। Clear, identity. Otherwise, you have other option. Make right angle triangle and indicate all the sides and evaluate rest of the 5 trigonometric terms. ठीक है, बट मैंने आपको सजेस्ट किया कि ऐसे करो, प्रैक्टिस करो, अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी होगा, कैलकुलेशन मिलेगा, बट आप सोचेंगे यहाँ पे। फाइन बच्चों, तो ठीक है, एक बार फिर से देखो, मैं आंसर भी मैच कर लेता हूँ यहाँ पे अभी इमीडिएट, ठीक है। कैलकुलेशन में हम लोग को cos x की वैल्यू 5/13 मिली है, ओके। cot x कितना मिला है, -5/12, tan x -12/5, फाइन, cos x -13/12, इट्स ओके, एंड ये ठीक है। तो आंसर हमारे सारे सही हैं, है ना, ठीक है, एनी डाउट, ठीक है। चलो अभी आपको समझ में आ गया इन दो क्वेश्चन से कि हम ये देखो, हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में, जो कि बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। आई थिंक मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली दैट कि स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ ASTC। उनको ये पता होना चाहिए कि हम प्लस कहाँ पे लगाते हैं, माइनस कहाँ पे लगाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप घर पे करो, है ना। मेरे साइड से आई मीन इट्स एंड ऑफ, आपके लिए ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है, घर पे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है, सी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, आई मीन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका काफी यूज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का शुरुआत कर रहे हैं ना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन बुक में दिया गया है, बट आप साइड बुक उठाना, बहुत सारे क्वेश्चन पाओगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आगे जब भी हम इसको पढ़ेंगे ना, या क्लास 12th में भी जब भी हमको इवैल्यूएट करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना होता है, तो मुझे वहाँ पे वैल्यूज निकालनी होती है, और हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे ASTC का, देखना कैसे यूज़ करते हैं।
Okay, students. Question number C. Question number 8. Find the value of trigonometric function tan 19 pi by 3. Tan 19 pi by 3. ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, मल्टीप्लाई करके और फिर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन उनको मिला था डिग्री में। अब यहाँ पे रेडियन में है, हालांकि यहाँ पे आपको डिग्री और रेडियन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि यदि आपके पास रेडियन में है तो रेडियन में सॉल्व करो, डिग्री में है तो डिग्री में सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा मतलब इसको मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा और आपका आंसर सेम ट्रैक पे जाएगा, मतलब सही ट्रैक पे जाएगा, तो आंसर फटाफट आ जाएगा, सोल्यूशन फटाफट हो जाएगा। और यदि हम लोग ट्रैक से थोड़ा सा भी डेविएट हो गए तो समझो कि इट विल टेक टाइम, है ना। अब यदि यहीं पे हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर पाएंगे, है ना, तो थोड़ा लेंदी है। अब देखो प्रोसेस क्या है बच्चों, 19 पाई बाई 3 को आई मीन 19 लो, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, है ना, 3 6 80 एंड रिमाइंडर 1। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर रख सकते हो ना। यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो भी ठीक है, नेगेटिव आता है तो भी ठीक है, बट मैटर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जितना कम से कम होगा कैलकुलेशन उतनी जल्दी बन जाएगी, है ना। समझ पा रहे हो? तो ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक 1 हो गया। तो अब हमारा एक क्वेश्चन ब्रेक हो जा रहा है, tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3 और क्रॉस से जरूर करो, 6 इंटू 3 18 प्लस पाई, है ना, ये पाई है, दिस इज नॉट क्लियर, 6 इंटू 3 18 प्लस पाई 19 पाई बाई 3। हम जहाँ पे थे वहाँ पे आ गए, बस 19 पाई बाई 3 को हमने स्प्लिट कर दिया। अब आप देखो क्या करना है आपको, कन्वर्जन ध्यान आना चाहिए, पाई बाई 2 था, 3 पाई बाई 2 था, ये पाई था और ये 2 पाई था आपका, है ना। ये रोटेट होता रहेगा ना, चीजें वही बार बार रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो फर्स्ट रोटेशन में 2 पाई, सेकेंड में 4 पाई, है ना, और ये थर्ड में 6 पाई। क्लियर हुआ बच्चा? 6 पाई की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज दिस इज द प्लेस वेयर 6 पाई लाइन। क्लियर है, 6 पाई यहाँ पे मिला। अब आपको देखना है पाई बाई 3 है, ये प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, प्लस करने से आप किस में आ जाओगे, फर्स्ट में। किस में आओगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि देयर इज नो नीड टू राइट प्लस साइन, बस आप ये देखो कि कन्वर्जन किसके अलाउंग हो रहा है, कन्वर्जन इसके अलाउंग हो रहा है, हाँ। जब इसके अलाउंग होता है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होती, जब इसके अलाउंग होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एज इट इज रहता है। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे tan पाई बाई 3। क्लियर हुआ? 6 पाई कहाँ पे, यहाँ पे है, थीटा किया, फोर्थ में गया, सॉरी फर्स्ट में गया, फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव लिख दिया, और ये कितना tan थीटा। ओके, tan पाई बाई 3 समझ में आ रहा है सबको? tan पाई बाई 3 मैंने बोला पहले ही क्लास में बताया था कि आपको डिग्री और रेडियन दोनों को इक्वली अपडेट करना है। जैसे मैं पूछूंगा tan 60 तो बच्चे इमीडिएट आंसर देंगे कि अरे सर हाँ sin 60 अपॉन cos 60 देन √3/2 अपॉन 1/2 √3। यदि मैंने पूछा tan पाई बाई 3 तब वो कंफ्यूज रहेंगे, पाई बाई 3 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3 और 60 ना। नहीं सर, टेबल बनाओ, एक में डिग्री दूसरे में रेडियन, और वो सारा कन्वर्जन आपके माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, tan पाई बाई 3 कितना बच्चों, √3। क्लियर है? tan पाई बाई 3 कितना बच्चों, √3। tan पाई बाई 3 कितना बच्चों, √3। एनी डाउट एनीवन? फिर से देख लो, वंस अगेन सी हियर, 19 पाई बाई 3 जो भी होगा उसे डिवाइड करो, ट्राई टू एटलीस्ट मिनिमम रिमाइंडर, है ना, इसकी वैल्यू कम से कम रखनी है। ओके फाइन। अब आप इसको स्प्लिट करके बैलेंस चेक कर लो, 6 इंटू 3 18 प्लस पाई 19 पाई बाई 3। नाउ थिंक अबाउट 6 पाई। 6 पाई कहाँ पे है, तो फर्स्ट रोटेशन 2 पाई, सेकेंड 4 पाई एंड थर्ड 6 पाई। 6 पाई लाई एट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और देन थिंक अबाउट प्लस थीटा, थीटा बोले तो पाई बाई 3। तो फोर्थ में गया, सॉरी फर्स्ट में गया, फर्स्ट में 2 पाई बाई 3 वाज वैल्यू इज √3। ओके बच्चों, प्लीज नोट इट।
डन स्टूडेंट। ओके फाइन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन माइनस 11 पाई बाई 3। साइन माइनस 11 पाई बाई 3। क्लियर है? चलो देख लो, प्रोसेस सेम है, आपको माइनस माइनस से घबराना नहीं है ना? आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हो मेरी तुम लोग? आप साइन माइनस 11 पाई बाई 3 कोई इशू नहीं है यार, माइनस माइनस सब हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? लेकिन समझ में आ रहा है? पाई बाई 3, ठीक है। अब पाई बाई 3 को 180 बाई 3 करके मल्टीप्लाई करके मस्ट सॉल्व करना। मतलब यदि आप ऐसा सॉल्व करते हो तो आप गलत नहीं है, बट मैंने क्या बोला, यदि आपसे वो रेडियन में दे रहे हैं तो रेडियन में सॉल्व करो, डिग्री में दे रहे हैं तो डिग्री में सॉल्व करो, क्योंकि आपको दोनों आता है, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन माइनस 11 पाई बाई 3 एंड आप पता है आपको क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन 11 पाई बाई 3, ठीक है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। रफ पे आ जाओ बच्चों, 11 लो, आराम से 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2। इससे भी ब्रेक होगा, एक बार और देखते हैं। 11 लो, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, कितना है, -1। देख लो, मेरी बात समझ लो फिर से, है ना? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखो। क्या मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट इसको 3 और 2 से भी कर सकता है, अब कोई इसको 4 और -1 से भी कर सकता है। मैंने ये बोला था कि आपको रिमाइंडर को मिनिमम रखना, मिनिमम रखने पे फर्दर ब्रेक नहीं होगा, और यदि आप 2 पे जाएंगे तो फर्दर ब्रेक होगा। तो हमारे लिए कैलकुलेशन का पार्ट ही है, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा, इससे भी आएगा, बट एक बार और इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन देखो, इससे बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इससे कर रहे हैं, कैसे देखेंगे बोलो? माइनस अपनी जगह पे है, साइन 4 टाइम्स गया है, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर है बच्चों? क्रॉस चेक जरूर करना, 3 इंटू 4 कितना 12 और पाई है कितना 11। क्लियर? इसका मतलब सही है। अब आपको क्या देखना है, 4 पाई कहाँ पे, इमीडिएट तब बच्चों की तरह प्रैक्टिस करो। फर्स्ट रोटेशन 2 पाई, सेकंड रोटेशन 4 पाई, 4 पाई इज हियर। क्लियर हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, माइनस करना है तो माइनस कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ में। नाउ टेल मी, साइन का जो साइन होगा प्लस माइनस किस फोर्थ में क्या होगा, याद आ रहा है? ए एस टी सी, दिस इज द प्लेस ऑफ सी, आई मीन cos एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेक, साइन विल बी नेगेटिव है। तो एक बार माइनस साइन ऑलरेडी आपके पास है, दोबारा फिर से माइनस आ रहा है, तो इट बिकम साइन पाई बाई 3, है ना? माइनस माइनस क्या, प्लस, और रिपीटिंग। अब साइन पाई बाई 3 हो गया बच्चों, फाइन। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3, ठीक है? कितना बोलो, √3/2। ओके बच्चों, ठीक है? क्लियर हुआ? फिर से समझ लो। फर्स्ट स्टेप क्या था, वी नो दैट द फार्मूला sin minus theta equal to minus sin theta. On the behalf of that formula, we write sin minus 11 pi by 3 equal to minus sin 11 pi by 3. Is it clear? अब आपको 11 क्या करना है, अब आपको 11 को डिवाइड करना है, किससे, 3 से। There are two types of the division, one where we are getting remainder as a 2 and the second we are getting remainder as a -1. क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला, इससे भी आंसर आएगा, इससे आएगा, बट इससे क्या होगा, एक बार और ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, एक ही बार में आ जाएगा। देख लो कहाँ गया, यहाँ पे 11 पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 into 3 12, minus pi, again we are getting 11. Okay, now see the position of 4 pi is here and we are writing here minus pi by 3. तो कहाँ पे हम लोग आ गए, फोर्थ में नेगेटिव, और नेगेटिव था यहाँ पे, इसलिए मिला के पॉजिटिव हो गया। नोटेड बच्चों? डन स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। तो चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद आप साइड बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके,
किसी भी साइड बुक से आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल कोई भी ले लो और ट्राई करो। सबसे पहले आप समझ लेना कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है ना, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बिना इसके याद किए, अब समझो, बिना आप इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करोगे, अब ASTC तैयार हो गया कि हाँ यार ये मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया, कन्वर्जन समझ में आ गया, वाई के लॉन्ग हुआ तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हुआ, एक्स के लॉन्ग हुआ तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हुआ, सारी चीज़ समझ में जब आ गई तो आपको क्वेश्चन को डील करने में, सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा, कंफर्म है। देखो कितने आसानी से आपने बन गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की टेस्टिंग कर रहे हैं ना कि अब आपको समझ में आया कि नहीं। तो मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको खुद से ट्राई करना, वीडियो पॉज कर देना और सॉल्व करने के बाद फिर से इसको चेक कर लेना कि यू आर राइट और रॉन्ग। ओके फाइन, सी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot minus 15π/4, cot minus 15π/4। ओके बच्चों, cot minus 15π/4, माइनस साइन से क्या डर लग रहा है? नहीं ना, ठीक है चलो। cot माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा। ओके, सेम cot minus 15π/4 become minus cot 15π/4। स्प्लिट डिवाइड करेंगे, देख लो फिर से, 15 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, रिमाइंडर 3। इस पे भी बनेगा ना, इस पे भी ये बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा इस पे भी। मैंने क्या बोला, आगे बढ़ के देखो, रिमाइंडर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इशू नहीं है, बस कम होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। तो फिर से मैं क्या किया, 15 डिवाइड बाई 4, 4 4 16, आई गॉट -1। तो ये रिमाइंडर कम है, ये हमारे लिए काम की चीज है, मतलब इससे हमको फर्दर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब यहाँ पे आओगे ना तो फिर से बच्चों तुम्हें 3 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जो हम 2 या 3 लाइन में सॉल्व करने वाले हैं ये चीजें रिपीट करें। तो इसलिए मैंने बोला कि डिवाइड करके एक बार आगे या पीछे करके देख लो, रिमाइंडर कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? क्या लिखूं बताओ, दिस इज 4 माइनस पाई, लिख रहा हूँ, चेक कर लो, माइनस कॉट 4π माइनस π/4। और मैंने ये भी सजेस्ट किया है आपको कि आप इसको क्रॉस चेक जरूर करो कि ये वैल्यू इसके बराबर इक्वल आ रही है कि नहीं। 4 × 4 16 पाई माइनस पाई दैट इज 15π/4। फाइन। अब आप सी है, फिर से एकदम जैसे बोला वैसे ही करने का ना, ये सी 1 रोटेशन 2π, नेक्स्ट रोटेशन 4π, आई मीन 4π कहाँ पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड 4π माइनस थीटा, थीटा बोले तो π/4 कहाँ पे यारो, फोर्थ में है ना। क्लियर हुआ? फोर्थ में कॉट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो देखो ये भी नेगेटिव है, फिर से नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट π/4 एंड कॉट π/4 दैट इज 1। क्लियर है बच्चों? नहीं समझ में आया? ठीक है, और रिपीटिंग, फिर से रिपीट करो, एक बार देख लो, कॉट माइनस 15π/4। देखो एकदम रिलैक्स होके आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। एक बार बेस स्ट्रांग हो गया तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आएंगी। हाँ, और आपको हर क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए साइड बुक है आपके पास, आप किसी भी साइड बुक से उठाओ और इस टाइम के क्वेश्चन को आज सॉल्व कर डालो। ठीक है, देखो कॉट माइनस 15π/4, वी नो दैट द फॉर्मूला कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस 15π/4 दैट इज माइनस कॉट 15π/4। डन। नाउ 15π/4 को स्प्लिट करना था तो मैंने डिवीजन लिया 4 डिवाइड बाई 15 और यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा। एक बार फिर मैंने चांस दिया क्योंकि हमको पता है कि रिमाइंडर मिनिमम होगा तो हमारा स्टेप कम होगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इससे सॉल्व करेंगे तो दोबारा भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको 4 टाइम्स ले गया, रिमाइंडर -1 मिला, और आप देख ही रहे हो कि -1 मिलने से 4π माइनस π/4, और हम हर बार चेक करें, कभी कभी बाय मिस्टेक चीज़ें कुछ और आती है और हम लिख देते हैं कुछ और, जबकि आता हुआ भी क्वेश्चंस हमसे बाय मिस्टेक रॉन्ग हो जाता है। तो 4 × 4 16π माइनस π 15/4 डन हुआ।
अब आप इस चीज को चेक करो, 4 पाई कहाँ पे लाई करता है? 4 पाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यदि प्लस होता तो फर्स्ट में मूव करते, बट यह नेगेटिव है तो हम फोर्थ में मूव करेंगे। फोर्थ में इसका साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इज इट ओके? चलो ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही, और इस तरह से नाउ योर क्लास इज ओवर एंड आई एम गिविंग होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप साइड बुक उठाओ और साइड बुक में इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं एक बार आप सॉल्व करो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन को ट्राई ही करो। ठीक है, चलो बच्चों, गुड नाइट एंड टेक